हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी सुलभ भारती चैप्टर नंबर 6। जरा प्यार से बोलना सीखो संपूर्ण स्वाध्याय स्वाध्याय और क्वेश्चन से प्रवाह तालिका। कवि की इन बातों को सीख लेने को कहा है। नंबर पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, ये नंबर 4। चलिए आइएगा। कवि ने इन बातों को सीख लेने के पहला आपको करना है। वाणी में शहद घोलना, जरा प्यार से बोलना, सही समय पर बोलना, सही समय पर बोलना। नंबर 4, बोलने से पहले विचार करना। चारों बात नोट करना है। बोलने से पहले विचार करना। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट। अब अब उत्तर लिखो। काटे बोने वाला, कटु वचन, चूहने वाला, वे बात और फटने वाले पटाखे। ठीक है। चुप रहने के 4 फायदे। चुप रहने के 4 फायदे। नंबर 1, किसी के साथ दुश्मनी मोल ना लेना, संघर्ष एवं लड़ाई झगड़े से बचना, किसी के बुरे शब्द नहीं सहना, समाज में हमारी बनी इज्जत बनी रहना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ नंबर। कवि की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ। कवि की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ। आइए, कवि 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, कोई छोटी बड़ी बात आपके हृदय को कष्ट पहुंचाए तो उसे मोड़ना चाहिए, उसके सकारात्मक पहलुओं पर विचार करना चाहिए। कवि के अनुसार परेशान करने वाली बातों को सोचने से बेहतर उस परेशानी को दूर करने या उसके सकारात्मक पहलुओं पर विचार कर स्वयं के हौसलों को बुलंद करने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह कोई नहीं कहता है कि अपने होंठ सिलकर बैठो, अर्थात किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि जरूरत के समय अपना मत व्यक्त करना आना चाहिए। कवि के अनुसार हमेशा अपने जुबा पर ताला लगाकर ना ही उचित है और ना ही कोई ऐसी सलाह देता है। अतः आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। प्रतिक्रिया क्रिया के बदले प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। इस तरीके से कंप्लीट आंसर आप लोग अच्छे प्रकार से नोट करना है। अब कविता में आए इन अर्थ के शब्द लिखो। इन अर्थ के शब्द। मधु का अर्थ करवे, विचार और आवश्यकता। नंबर 1, मधु का शहद, कटु, ख्याल, जरूरत। कटु, ख्याल, जरूरत। ओके प्रिय स्टूडेंट। हाँ, करवे का कटु है, विचार का ख्याल, आवश्यकता का जरूरत। भाषा बिंदु, उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। आंसर उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द। भारतीय, ई भारत। आस्थ्यवान, व्यक्तित्व, स्नेहिल, वे बात, निरादर, प्रत्येक, सुयोग। ओके स्टूडेंट। अब उपयोजित लेखन यातायात की समस्या एवं उपाय विषय पर निबंध लिखिए। आंसर
यातायात यानी ट्रैफिक यातायात के साधनों द्वारा हम लंबी दूरी बहुत ही कम समय में तय करते हैं। विज्ञान के इस युग में यातायात के साधनों में वृद्धि हो गई है। मुंबई व दिल्ली जैसे शहरों में यातायात के साधनों की सड़कों पर भरमार दिखलाई देती है। इसने ट्रैफिक की समस्या निर्माण हो रही है। वाहनों से निकलने वाले धुएं धुएं ने सभी का जीना हराम कर दिया। लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए धुएं वाली गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हॉर्न की सतत आवाज से लोगों को सर दर्द एवं हृदय रोग जैसे बीमारियों को शिकार होना पड़ रहा है। विज्ञान के चमत्कार के कारण हवाई जहाज का निर्माण हुआ है। इससे पक्षियों को खतरा हो रहा है। हवाई जहाज ऐसा होना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण ना हो। आज ट्रेन के लिए ट्रैक बनाने के लिए बड़े-बड़े पहाड़ों में वनों को काटा जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। इसके लिए सभी को खाली जगहों पर पेड़ लगाने चाहिए। नदी व समुद्र पर पुल बनाए जा रहे हैं, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। गाड़ियों की संख्या बढ़ने से डीजल व पेट्रोल का प्रयोग बढ़ रहा है। यातायात की समस्याओं पर रोक लगाने के लिए हम सभी को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का सभी को ज्ञान होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो सड़क दुर्घटना की दर कम हो सकती है। ध्यान रहे कि यातायात के साधनों का लाभ हम सभी ले सकते हैं। हम जब हम सही ढंग से उनका इस्तेमाल करना सीख जाएं। ओके स्टूडेंट, मैंने समझा इस अध्याय से आप चलिएगा आंसर यानी उत्तर उत्तर सदैव सोच विचार कर सही समय पर बोलना चाहिए। वाणी मीठी होनी चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जरूरत जरूरत के वक्त पर बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए। ओके। अब आगे का प्रश्न स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन हिंदी साप्ताहिक पत्रिकाएं समाचार पत्रों से प्रेरक ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आज हमारा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।